क्या आपने कभी सोचा है कि वो दमदार गाड़ी जो पहाड़ों को चीरती है, रेगिस्तान में दौड़ती है और शहर की सड़कों पर टशन बिखेरती है, आखिर वो फैक्ट्री में कैसे बनती है? ये कोई आम गाड़ी नहीं बल्कि एक ऐसी मशीन है जो कि हर रास्ते को अपना बना लेती है, चाहे ऊबड़ खाबड़ ऑफ रोड ट्रैक हो, पहाड़ी रास्ते हो या फिर शहर की तंग गलियां। लेकिन इसे बनाने के पीछे छुपी है जबरदस्त इंजीनियरिंग, हाईटेक मशीनें और बेहतरीन कारीगरी। स्टील के चादरों से लेकर एक दमदार एसयूवी तक का सफर, पावरफुल इंजन से लेकर कड़क चेसिस तक और जबरदस्त पेंटिंग से लेकर कड़ी टेस्टिंग तक, हर स्टेप में होती है बेमिसाल मेहनत। तो चलिए आपको ले चलते हैं फैक्ट्री के अंदर, जहां पर ये आइकॉनिक गाड़ी तैयार होती है और जिसका नाम है महिंद्रा थार। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हर गाड़ी का दिल उसका इंजन होता है और महिंद्रा थार का दिल इसका 2.1 लीटर का टर्बो चार्ज्ड इंजन है। ये इंजन इतना ताकतवर है ना कि पहाड़ों पर भी थार की रफ्तार कम नहीं पड़ती। फैक्ट्री में थार का सफर शुरू होता है इंजन असेंबली से। यहाँ पर हर नट बोल्ट को सावधानी से टाइट करते हैं। इस काम के लिए खास मशीनों का इस्तेमाल होता है क्योंकि ये इंजन इतने ज्यादा भारी और इतने कॉम्प्लेक्स है ना कि इसे हाथ से असेंबल करना लगभग नामुमकिन है। फिर भी कुछ बारीक काम जैसे कि फाइन ट्यूनिंग और छोटी फिटिंग्स एक्सपर्ट मैकेनिक्स के हाथों से ही होती है ताकि इंजन में कोई भी कमी ना रहे और ये हर रास्ते पर बिना रुके दौड़ सके। इंजन तैयार होने के बाद आता है थार का सबसे जरूरी हिस्सा, यानी कि उसका फ्रेम। फैक्ट्री के एक हिस्से में स्टील और मजबूत मटेरियल से थार का बेस बनाया जाता है। ये बेस इतना सॉलिड होता है कि चाहे कितने भी मुश्किल रास्ते हो, ये टूटेगा नहीं। अब इस बेस पर इंजन को फिट किया जाता है। ये प्रोसेस इतना सटीक होता है कि 1 मिलीमीटर का भी फर्क नहीं छोड़ा जाता। इसके बाद चेसिस तैयार होता है। स्टील और कंपाउंड मटेरियल से बने ये चेसिस थार की मजबूती का दूसरा राज है। ये चेसिस थार को हर झटके से बचाता है और इसे ऑफ रोड का सच्चा राजा बनाता है। अब वक्त है थार को उसकी दमदार पहचान देने का, यानी कि मजबूत बॉडी। अब वक्त है थार को उसकी दमदार पहचान देने का, यानी कि मजबूत बॉडी। फैक्ट्री के एक हिस्से में स्टील की मोटी शीट्स को बड़े बड़े रोबोट्स और हाई प्रेशर प्रेस मशीन से काटते हैं, मोड़ते हैं और वेल्ड करते हैं। धीरे धीरे ये स्टील एक जबरदस्त एसयूवी का रूप लेने लगता है। लेकिन सिर्फ मेटल जोड़ने से गाड़ी तैयार नहीं होती ना। असली कमाल तो तब शुरू होता है जब ये कच्ची बॉडी पेंटिंग सेक्शन में पहुंचती है। यहाँ पर स्प्रे गन्स की मदद से इसको कई लेयर्स में पेंट करते हैं। हर कोट के बाद एक्सपर्ट्स हर इंच को बारीकी से चेक करते हैं कि कहीं कोई हिस्सा छूट तो नहीं गया। महिंद्रा क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं करता, इसलिए अगर जरा भी खामी मिलती है तो उसको तुरंत ही ठीक करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पेंटिंग सिर्फ थार की खूबसूरती के लिए नहीं होती है। असल में ये पेंट इसे जंग से बचाती है और साथ ही बारिश, धूप जैसे हर मौसम की मार से सुरक्षित रखता है। पेंटिंग के बाद एक खास पॉलिशिंग प्रोसेस से बॉडी को फिनिश करते हैं, जिससे कि इसकी चमक इतनी जबरदस्त हो जाती है कि देखने वाले तो बस देखते ही रह जाएं। यही परफेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल थार को बाकी गाड़ियों से अलग बनाता है। अब इसकी बॉडी पूरी तरीके से तैयार है और ये दमदार एसयूवी अपने अगले स्टेज की ओर बढ़ रही है। अब थार का मजबूत बॉडी बन चुका है, बेस तैयार हो चुका है और इंजन अपनी जगह फिट हो चुका है। लेकिन अब बारी है सबसे दमदार स्टेप की, मतलब कि इन सभी को एक साथ जोड़ने की। फैक्ट्री के एक हिस्से में हाईटेक पावर क्रेन्स और रोबोटिक आर्म्स का जादू देखने को मिलता है, जहाँ पर एक तरफ पेंट की हुई चमचमाती बॉडी होती है तो दूसरी तरफ बेस, जिसमें कि इंजन, गियरबॉक्स, ब्रेक्स और एक्सल जैसे जरूरी पार्ट्स पहले से ही फिट किए जा चुके होते हैं। अब रोबोटिक आर्म्स मिलीमीटर लेवल की एक्यूरेसी के साथ थार के ऊपरी बॉडी को बेस से जोड़ते हैं। ये देखने में जितना आसान लगता है उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है। हर नट बोल्ट को सही टॉर्क के साथ टाइट किया जाता है और हर फिटिंग को एक्सपर्ट्स और मशीनों द्वारा बारीकी से चेक करते हैं ताकि कोई भी कमी ना रह जाए। ये पूरा प्रोसेस इतना स्मूथली होता है ना कि लगता है जैसे कोई जादू ही हो रहा है। यही वो स्टेज है जहां पर थार सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि एक दमदार एसयूवी बन जाता है। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इसे इंटीरियर फिटिंग के लिए फैक्ट्री के अगले सेक्शन में भेज देते हैं। अब बारी आती है थार के इंटीरियर की, जहां पर इसकी अगली पहचान उभर कर सामने आती है। थार सिर्फ एक मजबूत एसयूवी ही नहीं बल्कि कंफर्ट और स्टाइल का बेहतरीन मेल भी है। इसकी सीटें न केवल बेहद ही कंफर्टेबल होती हैं बल्कि डिजाइनिंग में भी बेजोड़ होती हैं। फैक्ट्री के अलग अलग सेक्शंस में पहले इन सीटों की सिलाई होती है, फिर इनमें हाई क्वालिटी फोम भरा जाता है ताकि ये लंबे सफर में भी कंफर्टेबल बने रहें। जब सीटें तैयार हो जाती हैं तब इन्हें थार के अंदर फिट करते हैं, लेकिन उससे पहले इंटीरियर के और भी अहम हिस्सों को जोड़ते हैं। जिससे कि सबसे पहले थार के अंदर डैशबोर्ड लगाया जाता है,
इसे इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि ड्राइवर को हर कंट्रोल आसानी से मिले। इसके बाद फिर स्टीयरिंग व्हील को फिट करते हैं, जो कि किसी भी गाड़ी के लिए सबसे जरूरी पार्ट होता है। यही वो हिस्सा है जो कि थार की दिशा तय करता है। इसके बाद दरवाजे लगते हैं, जो कि न सिर्फ थार के लुक को दमदार बनाते हैं बल्कि एक्सीडेंट्स के दौरान आपकी सेफ्टी भी इंश्योर करते हैं। अब बारी आती है हेडलाइट्स और फ्रंट गार्ड की। ये सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए भी बहुत ही अहम होती है, खास करके फ्रंट गार्ड, जो कि किसी भी टक्कर के दौरान थार की मजबूती को दोगुना कर देता है। अब थार का एक्सटीरियर लगभग पूरा हो ही चुका है, लेकिन अभी भी एक और जरूरी स्टेप बाकी है, यानी कि विंडशील्ड लगाना। इसे लगाने के लिए एक खास केमिकल ग्लू का यूज होता है ताकि ये लंबे समय तक मजबूती से चिपका रहे। मशीनों की मदद से इसे सही जगह पर सेट करते हैं और फिर हल्का सा दबाव डालकर पूरी तरीके से फिक्स कर देते हैं। इसके बाद शुरू होता है सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मतलब कि वायरिंग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक थार के अंदर सैकड़ों मीटर लंबी वायरिंग होती है। ये वायरिंग लाइट्स, हॉर्न, डैशबोर्ड और बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स को जोड़ती है। हर वायरिंग को इतनी एक्यूरेसी से लगाया जाता है कि एक भी कनेक्शन गलत ना हो। अब बारी आती है सीट्स लगाने की। इन्हें लगाने के लिए सीट्स को मजबूती से नट बोल्ट्स के जरिए फिट करते हैं ताकि सफर आरामदायक और सुरक्षित दोनों ही बने। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आ जाता है जब थार का सीलिंग लगाया जाता है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि ये कोई आम सीलिंग नहीं होती। इसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि जब चाहे इसे हटा दे और खुले आसमान का मजा ले, या फिर बंद करके बारिश और ठंडी हवाओं से बचें। कुछ मॉडल्स में तो ऑटोमेटिक सीलिंग भी होती है, जो कि इसे और भी शानदार बना देती है। अब थार का इंटीरियर लगभग तैयार है और ये अपने आइकॉनिक लुक में ढलने लगी है। अब वक्त है थार को उसकी पहचान देने का, यानी कि स्टिकर्स और लोगो लगाने का। यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि इसकी दमदार शख्सियत का मुहर भी होता है। हर स्टिकर और लोगो को इतनी बारीकी से लगाया जाता है कि 1 मिलीमीटर की भी गलती ना हो, क्योंकि यही डिटेल्स इसे परफेक्ट बनाती है। एक्सपर्ट्स हर एंगल से चेक करते हैं ताकि थार का लुक और फिनिशिंग बिल्कुल प्रीमियम लगे। अब सबसे रोमांचक हिस्सा, टेस्टिंग। फैक्ट्री में एक खास प्लेटफॉर्म पर थार को खड़ा किया जाता है। इसके टायरों के नीचे रोलर्स होते हैं जो कि घूमते हैं। थार को हाई स्पीड में चलाकर इंजन और स्पीड को चेक करते हैं, लेकिन असली टेस्ट तो बाहर होता है। फैक्ट्री के पास एक टेस्टिंग एरिया होता है जहां पर थार को असली सड़कों पर चलाता है। यहाँ पे ब्रेक्स, एक्सेलरेशन और हैंडलिंग की परख होती है। महिंद्रा थार की टेस्टिंग इतनी खास होती है ना कि हर हालात में दमदार परफॉर्मेंस दे सके। ऐसे उबड़ खाबड़ रास्तों, कीचड़, पानी और तेज रफ्तार पर कड़े टेस्ट से गुजारा जाता है ताकि ये कभी भी फेल ना हो। इसके टायर, ब्रेक, सस्पेंशन और इंजन को हर चुनौती के लिए परखा जाता है। जब ये सभी टेस्ट पास कर लेता है ना, तब इसको हरी झंडी मिल जाती है और फिर ये आपके एडवेंचर को नए मुकाम देने के लिए तैयार होकर आपके गैराज तक पहुंच जाती है। महिंद्रा थार सिर्फ एक गाड़ी नहीं, इंजीनियरिंग का चमत्कार है। इसकी हर डिटेल में मेहनत और इनोवेशन झलकती है। तो दोस्तों, ये जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग और शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।